Hello friends, welcome in Click and Zap. Good morning. My name is Victor और मैं आपको RCM डोमेन और एयर फॉलोअप और डिनाइल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो आपके इंटरव्यू और ऑन जॉब रोल में आपके काम आएगी, वो भी सरल भाषा में, जिससे आपको आपके काम में हेल्प मिलेगी. फील फ्री टू कमेंट and like and subscribe my channel for my personal growth. If you already subscribed, thanks for help. To begin with Click and Zap. आज हम डिस्कस करेंगे टाइमली फाइलिंग के बारे में. टाइमली फाइलिंग, जिसको हम CO29 से डिनोट करते हैं. टाइमली फाइलिंग इट मीन्स जब हम यूओबी चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि क्लेम जो है डिनाइड हो गया टाइमली फाइलिंग के लिए. मतलब हमने क्लेम पेयर को भेजा है आफ्टर टाइमली फाइलिंग. टाइमली फाइलिंग इट मीन्स सर्विस रेंडर होने के बाद, मतलब डेट ऑफ सर्विस के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर हमको क्लेम जो है पेयर को प्रोवाइड करना होता है. लाइक इट्स सपोज टू बी 120 डेज, 180 डेज और मेडिकेयर के अंदर 365 डेज. अगर इस टाइम पीरियड के बाद में अगर हम ये क्लेम पेयर को प्रोवाइड करते हैं तो वो डिनाइड होता है टाइमली फाइलिंग के लिए. ओके, तो इसका एनालिसिस कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमारे पास कोई रैंडम पेयर का क्लेम आता है जिस पे हमें काम करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी यूबी चेक करेंगे इफ़ पॉसिबल, और मे बी इफ़ वी डू हैव एनी एक्सेस. ओके, लाइक हमारे पास यूएचसी का कोई क्लेम आया है. ओके, यूएचसी के पोर्टल पे लॉगिन करना है या फिर क्लियरिंग हाउस पे लॉगिन करना है, जो हमको ये पता चले कि हमारे पास ईओबी है या नहीं है. ओके, और ईओबी से हमें पता चलेगा कि क्लेम डिनाइड है टाइमली फाइलिंग के लिए. अब हमारे पास ईओबी है जो स्टेट कर रहा है कि ऑलरेडी क्लेम जो है डिनाइड हो गया है टाइमली फाइलिंग के लिए. तो हमें उसे एनालिसिस किस तरीके से करना है. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू. पहले तो हम हमारे क्लियरिंग हाउस में चेक करेंगे या फिर हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे कि हमने वो क्लेम जो है टाइमली फाइलिंग में भेजा था या नहीं भेजा था. या तो मतलब टाइमली फाइलिंग के अंदर भेजा होगा या तो बाद में भेजा होगा. ठीक है, अगर हमने टाइमली फाइलिंग के अंदर भेजा है तो ये चेक करना है कि हमने सेम पेयर को ही भेजा है या फिर डिफरेंट पेयर को भेजा है. लाइक क्लेम यूएचसी का था, प्राइमरी जो था यूएचसी था, हमें यूएचसी को क्लेम बिल करना था पर हमने गलती से इतना को बिल कर दिया तो डिफरेंट हो गया वो. पर सीओबी के हिसाब से प्राइमरी यूएचसी है, तो यूएचसी को हमको कॉल करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग है पर वो हमने गलती से दूसरे इंश्योरेंस को भेज दिया था, तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. समटाइम क्या होता है, पेशेंट जो है सीओबी जो है लेट अपडेट करता है या बाद में अपडेट करता है, और हमारे पास प्राइमरी था इतना था तो हमने उसको बिल किया. ठीक है, उसने डिनाइड किया वो प्राइमरी नहीं है तो हमने यूएचसी को बिल किया. यूएचसी ने डिनाइड किया कि वो टाइमली फाइलिंग में नहीं है, पर हमने टाइमली फाइलिंग में वो क्लेम इतना को भेजा था. तो कॉल करके उससे पूछेंगे, अगर वो प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग को एक्सेप्ट करता है तो हम उसको रिकन्सिडरेशन भेज सकते हैं प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग के लिए कि हमने प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग में इतना को ऑलरेडी ये क्लेम भेज चुके हैं. दूसरा सिनेरियो आता है इसके अंदर कि सेम इंश्योरेंस है, हमने प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग के अंदर यूएचसी को ही भेजा था, तो हम उसको कॉल कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर हमने प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग के अंदर भेजा हुआ है, तो क्लेम को रीप्रोसेस कर दो. अगर वो प्रोसेस कर देता है तो उसे टर्न अराउंड टाइम पूछ लेंगे कि कितना टाइम लगेगा एडजुडिकेशन में, और कॉल रेफरेंस नंबर ले लेंगे कि हमने ऑलरेडी रैप से बात की है इसलिए. अगर रैप क्लेम को रिप्रोसेस नहीं करता है तो हमें उससे अपील करनी होगी. फर्स्ट लेवल अपील, हमको रिकन्सिडरेशन भेजना होगा प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग का. ठीक है, और उससे ये भी पूछ सकते हैं कोई स्पेसिफिक फॉर्म
चाहिए या नहीं चाहिए, लाइक इतना और सम अनदर पेयर का स्पेसिफिक कवर लेटर होता है, तो उससे हम पूछ सकते हैं इसके अलावा हमको कोई स्पेसिफिक फॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिक फॉर्म या फिर कवर लेटर के साथ हम प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग को अटैच करके उससे कंफर्म कर लेंगे कि हमको कौन से फैक्स आईडी पे भेजना है या कौन से मेलिंग एड्रेस पर भेजना है, तो वहाँ पर हम रिकन्सिडरेशन भेज देंगे टाइमली फाइलिंग के। रिकन्सिडरेशन का भी टाइमली फाइलिंग होता है, तो वो उससे कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पर तीसरा सिनेरियो है कि हम हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में चेक कर रहे हैं और हमें ये पता चलता है कि टाइमली फाइलिंग के बाद में हमने उसको बिल किया था। लाइक यूएचसी का जो है अगर 90 डेज़ का टाइमली फाइलिंग है और हमने जो है उसको 100 डेज़ के बाद में उसको बिल किया है, तो डेफिनेटली इट्स अ ट्रू डिनायल। सो ट्रू डिनायल हम उसको जो है एडजस्टमेंट के लिए भेज सकते हैं। पर इन केस अगर वो हाई डॉलर अमाउंट है तो हम कॉल करके रिकन्सिडरेशन के लिए पूछ सकते हैं कि इट्स अ हाई डॉलर वैल्यू एंड, तो हमको रिकन्सिडरेशन के लिए उससे टाइमली फाइलिंग पूछ लीजिए, स्पेसिफिक फॉर्म के बारे में पूछ लीजिए और वो क्लेम जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ हम उसको भेज सकते हैं। पर देयर इज़ अ लेस चांस कि वो प्रोसेस होगा, वो अगेन डिनाइड होगा, तो हमको उस क्लेम को एडजस्टमेंट के लिए भेजना होगा। प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग हमको कैसा मिलेगा? हमने जिस बिलिंग सॉफ्टवेयर से क्लेम को बिल किया है वहाँ पर ऑप्शन होता है, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑप्शन होता है वहाँ पे प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग को डाउनलोड करने के लिए। तो वहाँ से हम इस कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और कवर लेटर के साथ प्रूफ ऑफ टाइमली फाइलिंग भेज सकते हैं। We're still here. Thanks for watching and stick to us for further knowledge journey. Do not forget to like and subscribe and comment are welcome. You can check out my playlist for detailed study. And again, thanks for watching.